आज हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे, बिल्कुल देसी तरीके से, थोड़ा सा नए अंदाज में। वैसे तो गट्टे की सब्ज़ी आप सभी ने कभी ना कभी बनाई होगी। ये सब्ज़ी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आज मेरी मम्मी जिस तरीके से गट्टे की सब्ज़ी बनाती है, उस रेसिपी को मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, छबीला, 4-5 काली मिर्च, 3-4 लौंग, जायफल, दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, और एक बड़ा हम प्याज काट करके रख लेते हैं। 2-3 लहसुन की कलियां ले लेते हैं। एक कढ़ाई में हम पानी को गर्म करते हैं और उसमें एक बड़ा टमाटर टुकड़े करके डाल देते हैं। इसके हमने 4 टुकड़े किए हुए हैं। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 टमाटर यूज कर लीजिएगा। इन्हें हमें 2 से 3 मिनट के लिए पानी में ऐसे ही उबालना है। अब एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब तेल लेते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें आधा चम्मच के करीब मेथी दाना डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से हमें चटक जाने देना है। मेथी दाना जब हमारा अच्छी तरह से ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब हम इसमें 1 कटोरी भर करके बेसन डाल देते हैं। क्योंकि हम गट्टे की सब्ज़ी बना रहे हैं तो बेसन का यूज तो हमें करना ही है। अब बेसन को हमें अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक कम से कम 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से धीमी आंच पर बेसन को भूनना है। बेसन को चलाते हुए मुझे 6 से 7 मिनट के करीब हो गए हैं और बेसन का कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन या पिंकिश कलर नहीं लाना है, बस यहीं तक हमें गैस को बंद कर देना है। आज हम मसाले को मिक्सी में नहीं पीसेंगे, बल्कि आज हम मसाला सिलबट्टे में पीसेंगे। तो जितने भी खड़े मसाले हमने लिए थे, वो सारे खड़े मसाले और हरी मिर्च हम ले लेते हैं। अब इन सभी खड़े मसालों को हमें सिलबट्टे पर अच्छा महीन होने तक पीसना है। अगर ये पीसने में थोड़ा सा दिक्कत करें तो हल्का हल्का पानी डालकर हम इन्हें पीस लेंगे। जायफल और दालचीनी के टुकड़े को छोड़ करके हमें सारे खड़े मसाले और हरी मिर्च को एक साथ पीस लेना है। अब हमने जो बड़ा प्याज कट करके रखा हुआ था, उसे भी हमें महीन पीसना है। अब जो टमाटर हमने उबाले हुए थे, उन टमाटर का छिलका निकाल करके हमें इन टमाटर को भी महीन होने तक पीसना है। बेसन जो हमने भून कर लिया हुआ था, उसे हमें ठंडा कर लेना है और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया है, थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा हमें हथेलियों पर रगड़ करके फिर इसे डालना है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा निकल करके आता है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अभी हम थोड़ी ही नमक का यूज करेंगे। अब जो हमने गरम मसाला पीस करके रखा था, उसमें कुछ रूटीन के मसाले डालते हैं, जैसे कि आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, 2 चम्मच के करीब हमें धनिया का पाउडर लेना है। क्योंकि मसाला जो ग्रेवी हम बनाते हैं, उसमें हम धनिए से ही ग्रेवी बनाते हैं, इसलिए धनिया का पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक डाल लेंगे। पहले जो हमने नमक डाला था, वो घुटनों के हिसाब से डाला था, और ये नमक हम पूरी सब्जी के हिसाब से डालेंगे। बेसन में जो हमने
मसाले ऐड किए हुए थे उन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गट्टों का आटा हमें बना लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि बेसन अगर थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये चिपकने लगेगा और इसका आटा फिर हम अच्छी तरह से गूँथ नहीं पाएंगे। और गट्टों के लिए आटा गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो ही लगाना है। अब कढ़ाई में हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब जो गट्टे का आटा हमने लगाया हुआ था उसकी लोइयाँ लेकर इसे लंबा लंबा शेप में बना लेते हैं पहले, फिर हमें इन्हें उबालना है। अब जो पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था उसमें अपने सारे गट्टे डाल देते हैं और इन्हें हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक उबालना है। गट्टों के उबल जाने के बाद इन्हें हम गट्टे का आकार देते हुए चाकू से कट कर लेते हैं। हमें लगभग 1 इंच के करीब इन गट्टों का आकार देते हुए चाकू से काटना है। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल लेते हैं। तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हमने जो प्याज का पेस्ट पीस करके रखा हुआ था उसे हमें डाल करके अच्छी तरह से भूनना है। प्याज को हमें अच्छा ब्राउन कलर आने तक इसे भूनना है। प्याज बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो गट्टों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें प्याज को अच्छी तरह से जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक हमें भूनते रहना है। प्याज के अच्छी तरह से भून जाने के बाद अब जो खड़े मसाले हमने पीस करके रखे हुए थे उन्हें भी हम और साथ में मिक्स किए हुए रूटीन के मसालों को प्याज में डाल देते हैं और सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। सारे मसाले हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से किनारों पर तेल ना छोड़ने लग जाएं। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना कर के रखा हुआ था वो भी हम मसालों के साथ डाल देते हैं और टमाटर के पेस्ट को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, क्योंकि साइड में से तेल छूटने लगा है। तो अब हमने जो गट्टे काट करके रखे हुए थे वो गट्टे हम मसाले में डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए इन्हें मसालों के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। आप जिस हिसाब से सब्ज़ी में रस रखना चाहें उस हिसाब से इसमें पानी को डाल लीजिएगा और इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लें। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसे दूसरे कटोरे में या बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। दोस्तों, इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज नहीं किया है, इसलिए हमारी सब्ज़ी नॉर्मल सब्ज़ी की तरह ही है। इसमें बहुत ज़्यादा रेड कलर नहीं आया है। अब हम गट्टे को तोड़कर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।